अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल रोहतक पीजीआईएमएस में हूं मैं और हमारे साथ ये काफी साथी हैं। एक साथ एक गांव के इतने साथी रोहतक पीजीआई में आ रहे हैं तो मामला बहुत बड़ा होगा। मैं सीधे तौर पर आपकी बात करवा देता हूँ। भाई साहब राम राम। राम राम। एक साथ इतने आदमी अगर इतनी दूर रोहतक पीजीआई में आए हो तो मामला बड़ा होगा। कहाँ से आए हो आप? हम आए जी फतेहाबाद से, नांदोड़ी गांव है हमारा भाई जो यहाँ एडमिट था। कम से कम 150 किलोमीटर दूर से 150 किलोमीटर से हम यहाँ इतने बैठे, अंदर ट्रामा सेंटर में बुला रखे हैं, उधर बहुत आदमी बैठे हैं। ऐसा क्या हो गया? हमारा भाई था जी यहाँ एडमिट था, पुलिस की कार्रवाई के बाद एडमिट था वो। थोड़ा सा समझाओ सर। समझा दे। 1 जुलाई को हमारे भाई को अरेस्ट कर लिया उन्होंने कहीं से। किस जुर्म में? उन्होंने कहा कि अफीम लेने आया था यहाँ रोहतक। पकड़ा कहाँ था? रोहतक बस स्टैंड के पास पकड़ा हुआ। रोहतक पुलिस ने पकड़ा था? रोहतक नहीं, हिसार नारकोटिक्स की टीम है जिसने पकड़ा था। ठीक है, उसने पकड़ा, डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा है। बस स्टैंड के पास पकड़ा दिखा के, और उन्होंने कहा कि अर्बन स्टेट थाने में मुकदमा दर्ज है। अर्बन स्टेट थाने में मुकदमा दर्ज करवा। हम यहाँ आए तो मिलने नहीं दिया। हम कोर्ट में गए तो वहाँ हमने उसको चलते ही पूछा। उसने कहा बड़ा पैसा मांग रहे हमारे से, अरे दोगे नहीं तो मारेंगे मेरे को। दोगे नहीं तो मारेंगे मेरे को। अच्छा, ये जो भाई है जिसका आपने नाम लिया, इसका नाम क्या नाम है? इसका नाम हरपाल सिंह है जी। हरपाल सिंह पहले भी, देखो क्लियर सी बात है, पहले भी इस तरह के क्राइम में बोल रहा है? नहीं, उसके ऊपर नारकोटिक्स से जुड़ा, नशे से जुड़ा कोई मुकदमा आज तक नहीं दर्ज है। उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है? नहीं, उसके ऊपर कोई मुकदमा इस तरह का नशे का जुड़ा नहीं है। तो जैसे अब गांव के हो सारे काका ताऊ भाई भाईचारा आ रहा है, तो देखिए आपने सब क्या बेरा रहे है परिवार में कौन किस लक्षणा से बेरा पाट जा रहा है, वो कर के रहा है। तो हरपाल का देखो जी, गाड़ियों का काम था उसका। ठीक है, उसका अभी सर्विसेज के नाम से ठेके पे गाड़ियां सरकारी विभाग को देने का काम था। ठीक है। एज कितनी थी भाई? एज उसकी 40-41 साल। और बच्चे कितने साथी? एक लड़का है 10-11 साल का, और अब जो पत्नी है विधवा पीछे हो रही। ठीक है। तो उस दिन उठा लिया, उठाने के बाद में आपको मिलने नहीं दिया? हाँ, उसने चलते हुए हमारे को कोर्ट में जो बात कही वही उतनी बात हुई। उसके बाद हमने दूसरे दिन उनको कहा कि इसको कुछ कपड़े दे देते हैं, आप उससे मिला दे। बोला इसको रोहतक ले गए, झारखंड ले गए, राजस्थान ले गए, यहाँ नहीं है वो। फिर क्या एनकाउंटर किया उसका? कुछ नहीं, उसको टॉर्चर किया। 3 तारीख को टॉर्चर होने से वो कोमा में चला गया। वहाँ उसका कहना मतलब 3rd डिग्री इस्तेमाल करी है। वो पुलिस का तरीका है जी, वो क्या करते हैं अपने को नहीं पता। कोमा में जाने के बाद वो एक ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था कोई, उसमें ले गए वो हिसार में। ठीक है। वो उनके थाने से नजदीक तो पड़ता है सिविल हॉस्पिटल, वो उसको उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले गए। जोड़ा छाप डॉक्टर है कोई। पुलिस के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल भाई, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पकड़ा रोहतक में था, रिमांड पर हिसार ले गई थी उसको। ठीक है, वो टीम हिसार की। ठीक है। तो उसके बाद आप पीजीआई में कैसे पहुंचे हो आज? वो वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। 5 तारीख को हमारे को पता चला कि आपका आदमी तो यहाँ एडमिट है, बीमार है वो। हम जब गए तो बड़ी रिक्वेस्ट से पुलिस वालों ने मिलने दिया। हमारे को खबर नहीं करी उन्होंने। हमारे ही सोर्स थे जिन्होंने बताया कि यहाँ आपका लड़का एडमिट है। ठीक है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ मिलने नहीं दिया। जब देखा तो वो कोमे में था, उसको कोई बिल्कुल भी नहीं था। बिना एक शब्द बोले वो यहाँ पीजीआई में, उसको जब रेफर कर दिया था कोर्ट के आदेश से, तो यहाँ वो 2 महीने बाद कल उसकी मृत्यु हो गई। लगातार कोमा में रहा या बोला बीच में कुछ बयान उसने आप लोगों को? कुछ नहीं, उसने होश में ही नहीं आया, वो उसमें नहीं आया। तो अब उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। जब इन पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा पुलिस पे, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई। तो फिर हमारे को अभी तक नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पुलिस आई थी कि आप मामला रफा दफा करो, बॉडी ले जाओ। ये किसने बोला सर? ये डीएसपी आए थे, नाम कप्तान सिंह था उनका। ठीक है। वो आए थे, बोले आप बॉडी ले जाओ, मामला रफा दफा। हमने कहा भी आप मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करो, हम मजिस्ट्रेट को बयान देंगे, उसके बाद हम पोस्टमार्टम की आगे की बॉडी की कार्रवाई करें। तो वैसे अगर इस तरह की जो आपकी मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो भाई साहब बॉडी नहीं लो? नहीं लेंगे। अगर हमारे को यहाँ से जबरदस्ती पुलिस उठाई है, हम बॉडी लेके और विज साहब के घर के आगे ले जाके रखेंगे। एक उनसे ही न्याय की उम्मीद है। पुलिस के खिलाफ एक अनिल विज के सिवाय कोई न्याय कहीं नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लगता है कि वो कार्रवाई करता है आदमी।
वो पुलिस की अगर गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। अगला धरना हम उनके घर के आगे ही जाके देंगे, वहां से न्याय लेके उठेंगे। इसमें जो विभागीय कार्रवाई जो है पुलिस तो वो करेगी, अपने अगर डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ भी है तो विभागीय कार्रवाई होती है वो करेगी, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्टली किसी का बाय नेम, किसी पुलिस वाले का या किसी का, हम इस जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिसार का इंचार्ज है पवन कुमार और उसके जो साथी उस समय टीम में थे, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए और जांच हो गए, उनको सजा मिले। हत्या है ये, इसकी मृत्यु नहीं है, मृत्यु शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने हत्या कर दी। कोर्ट ने एकदम सही सलामत दिया है, उसके वीडियो भी चले हैं, एकदम चलता फिरता आदमी मेडिकल करा के दिया है कोर्ट ने। ये माननीय न्यायालय को लाश सौंप दी उन्होंने। तो आपका कहने का मतलब है कि हरपाल पहले क्रिमिनल नहीं था, नहीं कोई खिलाफ नशे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके भाईचारे में कोई झगड़े का मुकदमा एक दर्ज है जिसमें उसके ऊपर झगड़ा मुकदमा दर्ज है, बाकी उसके ऊपर और किसी किस्म का नशे का मुकदमा दर्ज नहीं है। तो भाई जिस तरीके से मैंने बताया था भाई 100 से 150 आदमी रोहतक पीजीआई में फिलहाल बैठे हुए हैं। बैठने का कारण मैंने आपको बता दिया, इनका अपना एक भाई जिसकी उम्र 40 से 42 साल होगी, हरपाल नाम है, उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हिसार ने पकड़ा था। उसके बाद रोहतक अर्बन स्टेट थाना में उसकी एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद उसको हिसार पुलिस लेके गई, वहां उसका रिमांड वगैरह कुछ कराया है उसको। भाई वो जैसे इन्होंने बताया उनके अपने तरीके से उन्होंने जो उसके साथ मार पिटाई करी है, तो वो कोमा में चला गया। उसके बाद उसको हिसार एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहां उन्होंने उसको उठना मना कर दिया, भाई हमारा बस का नहीं है, तो उसको प्राइवेट में 3 दिन सीएमसी वही हाँ साथ में सीएमसी में रखा उन्होंने। तब तक पुलिस ने किसी को कोई खबर नहीं दी हमारे को, तो वो गुमराह करते रहे कि उसको झारखंड ले जा रखा है, राजस्थान ले जा रखा है रिकवरी के लिए। नहीं, वो तो ये कहते रहे कि भाई हम उसको जो हमारी तहकीकात चल रही है उसमें पूछताछ में घुमा रहे हैं। ठीक है, अंत में आप लोगों को मिली तो उसकी डेड बॉडी मिली। ये खबर किसने दी कि भाई ऐसे ऐसे उसको ये दिक्कत होगी? ये भी हमारे को वहाँ हॉस्पिटल में हमारे जो जानकार लगा हुआ था कर्मचारी, उसने बताया कि आपका आदमी यहाँ एडमिट है। पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी हमारे को 5 तारीख को जी। तो भाई देखिए, एक जवान लड़का जिसने अपना पूरा परिवार चलाना था, आज उसके बच्चे अनाथ कर दिए। देखिए, क्राइम भी होते हैं और क्राइम भी यही होते हैं। जी भाई साहब, ये पवन कुमार जो एनसीबी का इंचार्ज है, जी भाई साहब, इसका ये पैसा है किसी भी आदमी को उठाना, उसकी मार कुटाई करना, फिर उससे पैसे वसूलना। ये इनके वर्दी वाले गुंडे हैं, ये समझ लो आप कि इनको पावर मिल चुकी है। ये किसी को भी उठाते हैं, उससे मार कुटाई करते हैं। हमारे हरपाल को जब कोई आदमी, आप सोचने की बात है, कोई आदमी झारखंड से आया अफीम बेचने, रोहतक उसको गिरफ्तार किया, हरपाल फतेहाबाद है, उसको वहाँ से ये उठा के लाए, ये मुकदमा उस पर लगाया, फिर उसके चोट मारी, रोहतक में उसकी पिटाई की और हिसार एडमिट करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि लोग हिसार से पीजीआई आते हैं या हिसार से यहाँ रोहतक से इनको लेके जाना था तो दिल्ली लेके जाते। 60 किलोमीटर था, ये 100 किलोमीटर वापस क्यों लेके गए? नकली चोट असली प्रकरण में सीएमसी हॉस्पिटल पहले ही उसका नाम आया हुआ है, सजा भुगत चुका उसका डॉक्टर पोपली। इनकी और उसकी आपस में सेटिंग है। आपका कहने का मतलब ये हो गया, जिस डॉक्टर के पास ले गए थे वो भी ऑलरेडी क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड रहा है, पहले भी वो जेल जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, ऑन रिकॉर्ड है, तो जेल काटी हुई उन्होंने, नकली चोट असली प्रकरण में। दूसरी बात, अब पवन कुमार है, पवन कुमार के खिलाफ पहले ही क्रिमिनल मुकदमे दर्ज है, किसी को उठा के लाना, उसकी मार कुटाई करना। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले महीने ही एक लड़का सिरसा में ऐसे, वो भी एनसीबी ने उठाया है, उसकी मार कुटाई की और उसकी जान चली गई, फिर वहाँ पे 302 की एफआईआर लॉन्च हुई है। इसी तरह का वो मुकदमा था। पुलिस यही कह रही है कि ये नशे का कारोबार करता था, किसी आदमी को उठाते हैं और उसके ऊपर नशे का आरोप लगा देते हैं, उसकी अंततः पिटाई करते हैं, बाद में उसकी डेथ हो जाती है। वो परिवार से पैसे देने नहीं कोई मिलता है, कोई पैसे देने वाला। आपसे डायरेक्ट हरपाल के बारे में किसी से कुछ इन्होंने मांगा नहीं? इन्होंने जब वो आया था रोहतक कोर्ट में, उसको लेके आए, तो उस दिन वो बार बार चिल्ला के घर था कि ये मेरे को बहुत मार रहे हैं, बार हमें ये कह के गया है। जब वो कोर्ट के अंदर जैसे लेके जाते पेशी पे, जब रिमांड लेने के लिए 2 तारीख को, तो वो बार बार उसने ये कहा कि अपनी वाइफ को कि ये मेरे को मार रहे हैं, कि पैसे दे और नहीं तो तेरे को मारेंगे, फिर पीटेंगे। और फिर पीटा उसको शाम को। 2 तारीख को रिमांड मिलता, उसकी वीडियो देखो आप। 2 तारीख को रिमांड मिलता 4 बजे, वो कोर्ट से जा रहा है चल के अपनी तरह बिल्कुल हष्ट पुष्ट, और रात को ये कहते हैं उसको मिर्गी का दौरा आ गया। उसको आप उसके गांव में पहले ऐसा था, कभी भी नहीं,
आप गांव में पता करो, ग्राउंड रिपोर्ट जाके देखो आप, कि ना तो उसको कभी बुखार भी नहीं हुआ, बिल्कुल हेल्थी आदमी था। पर मेडिकल है सामने, ये मेडिकल है, 2 बजे पुलिस मेडिकल कराती है उसका 2 तारीख को, और बिल्कुल रिपोर्ट सही आती है। जब कोर्ट में पेश करने लेके गए, कोर्ट से लेके आए और इतनी देर में ये कह रहे हैं कि दिक्कत होगी उसके रात को, और हमने ये हो गया और वो हो गया, बस बिल्कुल जी इतना हो गया। मुकदमा है, जैसे 2 हो गया, जैसे सिरसा वाला हो गया, कोई 2-4 और हो गए जो सामने आए हैं। बाकी तो कई जो शरीफ लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे, वो तो पैसे दे के घर में चले गए वापिस, वो सोचते हैं कि ये जान से मार देगा। ऐसे हजारों लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे। तो ये तो अपने हो गया एक्सीडेंट, ये ट्रेजेडी होगी तो अपने को पता है, अदरवाइज ट्रेजेडी ना होती तो हम अगर पाल के पैसे हम दे देते तो हमारा भी सामने नहीं आता। पता नहीं ऐसे इतने, उसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए ना पवन कुमार की, कि वो लगा उसकी कितनी पे, और लगा था उसकी परिवार की स्थिति क्या थी और आज क्या है। आज वो 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियां लेके घूमता है, सारे के सारे शराब के ठेकेदारों के साथ उसकी हिस्सेदारी है। आप पता करवाए सरकार उससे। हम तो ये चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री से हमारा अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और हमें न्याय दिया जाए। कल को किसी और का बेटा हमारे बेटे की, हमारे भाई की तरह ना जाए। जिस तरीके से इस भाई ने कहा था भाई, ये वीडियो ये लोग सीधे अनिल विज के पास जाने वाले हैं, उनसे ही इन्होंने न्याय की उम्मीद है। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी वीडियो भी अनिल विज तक बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए, उच्च अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए, और इस तरह के भ्रष्ट अफसरों के ऊपर नकाल लगनी चाहिए। राम राम भाई।